हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर इसे प्रीवियस वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में तुम ये जानते हो, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होने का टेंडेंसी क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालना है तो वो वैल्यू 1 और 0 के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि या तो वो प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो सकता है, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो कि 100% श्योर इवेंट बोलते हो, सर्टेन इवेंट बोलते हो, या फिर 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से छोटा होगा। उसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 0 है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ये 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ठीक है, मतलब 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। सर अभी आपने बोला था कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हमें तो ऑप्शन नंबर डी में 4 दिया हुआ है। बस यही नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर बाकी परसेंटेज में दिया है वो भी थोड़ा बताओ। ये देखो, पहला ऑप्शन जो अगर तुम्हें दिया है तो 0.4 दिया है, जो कि 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये वाला तो हो सकता है। ठीक है, सेकेंड दिया है 4%। 4% का मतलब क्या होता है? बाई 100। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.04, है ना, 0.04 आएगा। ये भी 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है 0.04%। देखो ये भी कितना होगा? 0.04 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, जो कि कितना आ जाएगा? 0.0004, है ना। ये भी 0 और 1 के बीच में ही बिलोंग कर रहा है ना, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि ये तीनों जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है किसी भी इवेंट का। जो नहीं हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया हुआ है 4, क्योंकि 1 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है। अगर 100% श्योर इवेंट है तो वो 1 ही होगा, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।